कानपुर में शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद हिंसा भड़की, जिसमें दो समुदाय के लोगों के बीच पथराव जैसी घटनाएं सामने आई। तो वहीं इस घटना पर बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर दुख जताते हुए कहा कि ऐसे हालात में यूपी में विकास और निवेश कैसे संभव है। कानपुर के बेकनगंज में शुक्रवार को हुई हिंसा के मामले में 3 एफआईआर दर्ज की गई। इनमें से 2 एफआईआर पुलिस की तरफ से, जबकि तीसरी एफआईआर मारपीट और तोड़फोड़ के शिकार हुए शख्स की ओर से दर्ज कराई गई। बता दें कि एफआईआर में 40 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है, वहीं 1000 अज्ञात लोगों को भी आरोपी बनाया गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में 5 साल की एक बच्ची में मंकी पॉक्स के लक्षण दिखने के बाद एहतियातन जांच के लिए उसको सैंपल लिया गया। ये बच्ची खुजली से परेशान थी। इसके शरीर पर चकत्ते भी पड़ चुके थे। बता दें कि उसकी करीबी रिश्तेदार पिछले 1 महीने से विदेश दौरे पर थी। ज्ञानवापी मस्जिद में पूजा अर्चना का ऐलान करने वाले स्वामी अविश्वेश्वरानंद हाउस अरेस्ट कर लिए गए हैं। दरअसल संतों ने शिवलिंग मिलने वाले स्थान पर शनिवार 4 जून को पूजन का ऐलान किया था। हालांकि प्रशासन ने यह मामला अदालत में विचाराधीन होने का हवाला देते हुए संतों को पूजा अर्चना की इजाजत देने से इनकार कर दिया। सिद्धू मूसेवाला के परिजन न्याय और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर आज चंडीगढ़ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। सिद्धू के परिजन अमित शाह से मुलाकात के लिए मनसा से रवाना हो गए। ये भी कहा जा रहा है कि मूसेवाला के पिता अमित शाह से मुलाकात के दौरान हत्याकांड की जांच सीबीआई से कराने की मांग कर सकते हैं। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की जांच सीबीआई को ट्रांसफर करने की मांग को लेकर एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। याचिका बीजेपी नेता जगजीत सिंह मिल्खा ने दाखिल की है, जिसमें उनकी सुरक्षा में चूक के लिए पंजाब सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए गए। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मूसेवाला मर्डर केस का मामला। अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जेड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान किए जाने की पेशकश को ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि इससे सिख धर्म के प्रसार के लिए लोगों के साथ उनकी मुलाकात में बाधा आएगी। हालांकि उन्होंने सुरक्षा की पेशकश के लिए सरकार का आभार जताया। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने शुक्रवार को बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार की नई फिल्म सम्राट पृथ्वीराज को दिल्ली के चाणक्यपुरी पीवीआर में देखी। फिल्म देखने के बाद मोहन भागवत ने कहा कि ये पहली बार है जब पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरे का संघर्ष भारत में भारतीय भाषा और भारतीय दृष्टिकोण से लिखा गया। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। बीकेयू प्रवक्ता ने कहा कि केंद्र और यूपी के सत्तारूढ़ बीजेपी की सरकार उनकी हत्या कराना चाहती है। टिकैत ने कहा कि सरकार उनके संगठन के साथ साथ उनके परिवार को तोड़ने की भी साजिश रच रही है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकी हमला हुआ है। दहशतगर्दों ने मजदूरों पर ग्रेनेड अटैक किया, जिसमें कई मजदूर घायल हो गए। वहीं ग्रेनेड हमले के बाद आतंकियों की तलाश में जगह जगह दबिश दी जा रही है। बता दें कि कल बड़गाम में भी बिहार के एक मजदूर को आतंकियों ने गोली मार दी थी और शोपियां में आज फिर मजदूरों को निशाना बनाया गया। श्रीनगर में तैनात कश्मीरी पंडितों के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। बता दें कि घाटी में तैनात 177 कश्मीरी पंडित शिक्षकों का ट्रांसफर और एडजस्टमेंट किया गया है। इन कश्मीरी पंडित शिक्षकों की तैनाती जिला मुख्यालयों में की गई। जाति आधारित जनगणना पर शनिवार को सीएम नीतीश कुमार ने अपनी सफाई देते हुए कहा कि ये गणना किसी के खिलाफ नहीं है, बल्कि इससे सभी का भला होगा और सरकारी योजनाएं बनाने में मदद मिलेगी। हालांकि इस दौरान सीएम ने रोहिंग्या मुसलमान और बांग्लादेशी घुसपैठियों की गिनती होने की बीजेपी की आपत्ति पर चुप्पी साध ली। लखनऊ में गर्मी को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट किया। आने वाले दिनों में राजधानी में
तापमान बढ़ेगा। इसके साथ ही हर दिन लू चलने की भी संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि अगले 10 से 11 जून मौसम में हो सकता है बदलाव। प्री मानसून की भी संभावना है। हरदोई की कोतवाली हरपालपुर में एक बंदर पर पुलिस बनने का ऐसा शौक चढ़ा कि उछल कूद करते हुए थाने में खड़ी थानाध्यक्ष की सरकारी गाड़ी के पास पहुंच गया और गाड़ी में रखी दीवान की टोपी को उठाकर भाग गया। टोपी अपने सिर पर लगा ली। तो वहीं इस पूरे वाक्य का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कानपुर हिंसा पर बीजेपी सांसद सत्यदेव पचौरी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि ये जो घटना हुई है वो सुनियोजित साजिश है। जबरन हिंदुओं की दुकान बंद कराने का प्रयास किया गया और जब हिंदुओं ने दुकान बंद करने से मना किया तो दुकान पर पथराव किया गया। ग्रेटर नोएडा में बीते दिनों कलेक्शन एजेंट से 3,42,000 रुपए की लूट के मामले में फरार चल रहे बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। आरोपियों को पकड़ने के बाद पुलिस जब वारदात में इस्तेमाल हथियार की बरामदगी के लिए पहुंची तो एक बदमाश ने छुपाए गए हथियार से पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस की तरफ से जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश घायल हो गया। बस्ती जिले के सोना थाना क्षेत्र के तुलसीपुर दरियापुर जंगल में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को अपनी ही बेटी के सामने मौत के घाट उतार दिया। शव को बोरे में छिपा दिया। वहीं बेटी ने जब इस वारदात का एक हफ्ते बाद खुलासा किया तो लोगों में हड़कंप मच गया। वारदात के खुलासे के बाद सोना पुलिस ने आरोपी महिला कंचन और उसके प्रेमी नासिर को गिरफ्तार कर लिया। अलीगढ़ में ओवरलोडिंग का कारोबार जोरों से फल फूल रहा है। शहर के बवारसी चौराहा से लेकर एमएफ टावर तक अवैध खनन कर बालू के ट्रक सड़क पर दौड़ते दिखाई देते हैं, लेकिन सड़क पर खड़े पुलिसकर्मियों की नजर इन पर नहीं पड़ती। बालू से लदे ट्रक ओवरलोडिंग करके शहर के बाहर बेचे जा रहे हैं और मन मुताबिक पैसे ऐंठे जा रहे हैं, लेकिन इस ओर अधिकारियों का कोई ध्यान नहीं है। महाराजगंज के ब्रजमनगंज क्षेत्र के ग्राम मिरसौली में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस मारपीट में 3 लोग घायल हो गए, जिनका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ, जिसमें लाठियां चलती दिख रही हैं। वहीं पुलिस ने बवाल करने वाले 14 लोगों को चिन्हित कर उनकी तलाश में जुट गई। महाराजगंज में बच्चों के क्रिकेट खेलने को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हुई। लाठी डंडों से बुजुर्ग महिला को दौड़ा कर पीटा गया। वहीं बुजुर्ग को पीटने का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। देहरादून में 14 जून से शुरू होगा उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र। राज्यपाल ने जारी की विधानसभा सत्र की अधिसूचना। 14 जून से 20 जून तक चलेगा उत्तराखंड विधानसभा का सत्र। विधानसभा सत्र के पहले दिन पेश होगा बजट। 15 जून से बजट पर सामान्य चर्चा होगी। 16 जून से विभागवार अनुदान मांगों पर चर्चा होगी। केदारनाथ धाम तक पहुंचने के लिए लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। हेलीकॉप्टरों के रिकॉर्ड के चक्कर के बाद भी टिकट के लिए मारामारी है। 29 दिनों में हेलीकॉप्टर रिकॉर्ड 8,873 चक्कर हो चुके हैं। चमोली में प्रशासन की छापेमारी के बाद व्यापारियों में भारी रोष दिखाई दिया। इसके बाद पूरा जोशीमठ बाजार अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया गया, जिसके बाद शहर में व्यापारियों ने जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि बिना व्यापार मंडल को बताए चालान की कार्रवाई नहीं की जा रही है। पौड़ी में गुलदार का आतंक बढ़ता जा रहा है। बता दें कि पिछले 2 हफ्तों के अंदर गुलदार ने दूसरी महिला को अपना शिकार बनाया। पूरा मामला सपलौड़ी गांव का है, जहां 22 मई को गांव की महिला सुषमा देवी जंगल में काफल लेने गई थी, जहां गुलदार ने उसे अपना निवाला बना लिया, जिसके बाद से ग्रामीणों में आक्रोश है। उन्होंने गुलदार को मारने की मांग की। इस बीच वन विभाग की लापरवाही देखी गई कि जानकारी के बाद भी कोई आला अधिकारी गांव नहीं पहुंचा।
रामनगर में 4 दिनों से लापता युवक के न मिलने पर परिजनों और ग्रामीणों ने घेराव किया। दरअसल युवक 31 मई को भीमताल से रामनगर के लिए एक टैक्सी में सवार हुआ था, लेकिन हल्द्वानी पहुंचने के बाद युवक लापता हो गया। लापता युवक के भाई ने पुलिस पर लापरवाही और कोतवाली में तैनात एक दरोगा पर अभद्रता करने का आरोप लगाया है। रामनगर के शिवनाथपुर इलाके में तैनात 2 वन रक्षकों को अवैध तस्करी मामले में डीएफओ ने निलंबित कर दिया। बता दें कि रामनगर के तराई पश्चिमी वन प्रभाग के अंतर्गत पड़ने वाले शिवनाथपुर क्षेत्र में 4 दिन पहले पेड़ों की अवैध तस्करी को लेकर कटान किया गया था, जिसमें मीडिया के हस्तक्षेप के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। इस मामले में कुछ वन रक्षकों की मिलीभगत भी बताई जा रही है। टिहरी में घनसाली विधानसभा क्षेत्र के बालगंगा तहसील क्षेत्र के अंतर्गत छतियार खवाड़ मोटर मार्ग पर स्थान मांद्रा के पास कल शाम एक मैक्स वाहन करीब 15 मीटर की खाई में गिर गया। हादसे के वक्त मैक्स में 3 लोग सवार थे। दुर्घटना में तीनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को सीएचसी बेलेश्वर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि अन्य दोनों घायलों की गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। देहरादून में गुल्लर घाटी में 2 किशोर के डूबने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। बता दें कि हर्रावाला चौकी क्षेत्र अंतर्गत नकरौंदा 0 पॉइंट के पास 4 बच्चे दोपहर नहाने गए थे, जिसमें 2 बच्चे ही वापस आए। सूचना मिलने पर एसडीआरएफ की डीप डाइविंग टीम घटनास्थल पहुंची, जहां टीम द्वारा सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। देर रात होने के कारण टीम को सर्च ऑपरेशन में काफी दिक्कतें आ रही थी, लेकिन एसडीआरएफ के डीप डाइवर द्वारा दोनों बच्चों के शवों को गहराई से बरामद कर लिया गया। कालाढूंगी में प्रधानमंत्री आवास योजना को पूरी तरह से खराब करने की कोशिश की जा रही है। बता दें कि कोटाबाग ब्लॉक अंतर्गत न्याय पंचायत बैल पड़ाव में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास तैयार किए गए हैं, लेकिन इतनी घटिया निर्माण सामग्री का उपयोग किया गया है कि बिना किसी के रहे ही मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होने लगे, जिस पर ग्रामीणों और विधायक ने नाराजगी जताई। इसको लेकर नाराज लाभार्थियों ने कालाढूंगी तहसील कार्यालय पहुंचकर एसडीएम को पूर्व में बिचौलियों और उन बाहुबलियों के खिलाफ ज्ञापन सौंपा था और निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। रोहतास में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। घटना सासाराम के मोकर पुल की बताई जा रही है। मृतक के परिजन ने बताया कि अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार 2 युवकों की मौत हुई है। बिहार के सासाराम में भूमि विवाद में ट्रिपल मर्डर के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। भूमि विवाद को लेकर मारपीट के दौरान एक दूसरे के ऊपर जमकर धारदार हथियार से हमला किया गया और गोलीबारी भी की गई, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। बिजनौर में दुकान के बाहर रखे ट्रांसफार्मर में भयंकर आग लग गई, तो वहीं आग ने अपनी चपेट में एक दुकान और शोरूम को ले लिया, जिससे दुकान और शोरूम में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। रोहतास जिले में डेरी रोड स्थित माइक्रो फाइनेंस कंपनी के कार्यालय में 6 हथियारबंद अपराधी पहुंचे और कार्यालय में मौजूद सभी 5 कर्मियों को हथियार के निशाने पर लेकर लगभग 6 लाख रुपए लूट लिए। तो वहीं मौजूद एक महिला से 35,000 रुपए लूट कर 3 बाइक से फरार हो गए। सासाराम नगर थाना क्षेत्र के गोला मंडी के मानस रोड पर आपसी वर्चस्व में हुई फायरिंग में एक महिला सहित 4 लोगों को गोली लग गई। सभी घायलों को इलाज के लिए सासाराम के सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बहरहाल पुलिस ने फायरिंग करने वाले युवक को पिस्टल के साथ गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। मोतिहारी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि पुलिस ने बड़ी घटना को अंजाम देने से पहले 2 कुख्यात सहित आधा दर्जन अपराधियों को गिरफ्तार किया।
गिरफ्तार अपराधियों के पास से पुलिस को 2 पिस्टल, 1 कट्टा सहित 9 जिंदा कारतूस बरामद हुए। दरभंगा जिले के अलीनगर प्रखंड के बीडीओ रघुवर प्रसाद का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें बीडीओ साहब ने अपने शब्दों की मर्यादा खो दी और महिलाओं के सामने अपशब्दों का इस्तेमाल किया, जिस वीडियो में साफ सुना जा सकता है। वीडियो वायरल होने के बाद मुखिया संघ ने बीडीओ से मुलाकात की और माफी मांगने की बात कही। रांची में 5 जून को होने वाली बीजेपी की मेहरौली में झारखंड के आदिवासियों को संगठित करने को लेकर बीजेपी की मुहिम तेज हुई। 5 जून को जुटेंगे राज्य भर के आदिवासी। लगभग 40,000 आदिवासी कार्यकर्ताओं की जुटने की संभावना है। वहीं बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ कई दिग्गज भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। भारत में कोरोना के मामले एक बार फिर रफ्तार पकड़ते दिखाई दे रहे हैं। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के कुल 3,962 नए मामले सामने आए। वहीं 26 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। इसके बाद एक्टिव मामलों की संख्या में भी बड़ा उछाल आया, जो अब 22,416 तक पहुंच चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 4,000 नए केस दर्ज हुए हैं। वैश्विक बाजार में भाव बढ़ने की वजह से आज सुबह सोने चांदी की कीमतों में उछाल दिखा। सोना 51,000 के स्तर को पार करके 1 महीने के शीर्ष पर पहुंच गया है। चांदी भी 63,000 के करीब ट्रेडिंग कर रही है। सोने चांदी की कीमतों में ये भारी उछाल आया है। केंद्र सरकार की ओर से नौकरी पेशा लोगों को बड़ा झटका लगा है। सरकार ने ईपीएफओ के पीएफ ब्याज दरों की कटौती के फैसले पर मुहर लगा दी है। अब एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के खाता धारकों को 8.5% ब्याज दर की जगह 8.1% ब्याज दर मिलेगा। सरकार ने पीएफओ खाते पर मिलने वाले ब्याज में कुल 0.40% की कटौती की। अपनी पड़ोस पहले नीति के अनुरूप भारत एक बार फिर से आर्थिक संकट के दौरान श्रीलंका की मदद के लिए आगे आया। इस बार भारत ने श्रीलंका को आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति मुहैया कराई। कोलंबो में भारत के उच्चायुक्त गोपाल बागले ने शुक्रवार को 1990 की सुवासोरिया एम्बुलेंस सेवा को कुल 3.3 टन आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति सौंपी। इस साल की नेशनल स्क्रिप्स स्पेलिंग बी भारतीय मूल की हरिनी लोगन ने जीत ली है। टेक्सास के सैन एंटोनिया की 14 वर्षीय हरिनी 8वीं की छात्रा है। आखिरी दौर में स्पेल ऑफ में हरिनी ने 90 सेकंड में 22 शब्दों का सही उच्चारण कर जीत हासिल की। एक यात्री विमान के चीनी बैलिस्टिक मिसाइल की चपेट में आने से बचने का एक नाटकीय वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। विमान में 100 से अधिक यात्री सवार थे। इन यात्रियों की किस्मत अच्छी थी, नहीं तो चंद सेकंड में सभी की जान चली जाती। सपना का नया गाना वत्स रिकॉर्ड्स पर रिलीज कर दिया गया है। सपना के इस गाने का टाइटल सोने की तगड़ी रखा गया है। सपना चौधरी के इस गाने के रिलीज होते ही इस पर हजारों व्यूज आ चुके हैं। कुछ ही मिनटों में सपना के फैंस ने उनका ये गाना वायरल कर दिया। अक्षय कुमार और मानुषी छिल्लर स्टारर फिल्म सम्राट पृथ्वीराज ने सिनेमाघरों में दस्तक दी है। अक्षय कुमार की इस फिल्म को कुवैत और ओमान में बैन कर दिया गया है। हालांकि ऐसा किस वजह से हुआ, इस बात की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। आश्रम का तीसरा सीजन रिलीज होने के साथ ही आश्रम के सीजन 4 की मेकर्स ने अनाउंसमेंट कर दी है, जिसके बाद से लोगों की एक्साइटमेंट तो 7वें आसमान पर पहुंच गई। अब मेकर्स ने इसके चौथे सीजन की भी एक झलक शेयर की है। प्रियंका चोपड़ा ने अपने पति निक जोनस को एक रोमांटिक सरप्राइज दिया, जिसकी झलक निक ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर दिखाई। निक जोनस ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट की स्टोरी पर यह खूबसूरत वीडियो शेयर किया है।
बॉलीवुड किंग की अपकमिंग फिल्म जवान का टीजर शुक्रवार को रिलीज कर दिया गया है। फिल्म जीरो के काफी लंबे गैप के बाद एक बार फिर शाहरुख खान बैक टू बैक अपनी कई फिल्में ला रहे हैं। शाहरुख ने टीजर को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया। यूक्रेन पर रूस के हमले के 100 दिन पूरे हो चुके हैं। यूक्रेनी दावा इस दौरान 30,000 रूसी सैनिक मार गिराने का है। युद्ध में यूक्रेन के रोज सैकड़ों सैनिक मारे जा रहे हैं। विश्लेषकों का अनुमान है कि यूक्रेन के सैनिकों और आम लोगों को मिलाकर 60 से 70,000 लोग मारे गए हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ बागडोगरा में केके का निधन पर दुख जताया है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये बहुत ही दर्दनाक घटना है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा कि कई लोगों ने मुझे वीडियो भेजे हैं और मैंने ये वीडियो देखे हैं, जिसको देखकर पता चला है कि इससे अधिक कुप्रबंधन नहीं हो सकता।